मति अनुहारी शुभारी गुण गन गन मन अनवाई। असुमेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास इस सुंदर कथा को कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह हिये धरी पाई प्रसाद। अकहु जुगुल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि सबहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सारद मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, मतलब प्रयागराज इलाहाबाद में। पूजहि माधव पद जल जाता। परसि असंख्य बटुहर सहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ हो ही मुनि ऋषय समाजा। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्राण समेत उछाहा। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग। अकहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माघ नहाई। पुनि सब निज निज आश्रम जाही। माघ नहाई, माघ में नहाना। प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मज्जि गम नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक भार भरी मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन आए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी। भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पढ़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। क्या किया? याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने क्या किया? रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा सुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे।
कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ दोष अकाजा। कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। नाथ एक संशय बड़ मोरे। कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। इसीलिए कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि मैं पूरे जीवन क्या बना रह जाऊंगा, अज्ञानी ही बना रह जाऊंगा। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। अहो ही न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचारी प्रकटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कह रहे हैं कि यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान मुनि राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत मरम पद लहि। कल्याण रूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से भी सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए कि राम कौन हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। बहुत ही अच्छी चौपाई है कि कह रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया। नारी विरह दुख लेहु अपारा, अपारा बहुत कष्ट, नारी के विरह में बहुत कष्ट उठाया। और क्रोध आने पे क्या किया? रावण को मार डाला रण क्षेत्र में, युद्ध में। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। असत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। देखिए क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, वही राम है या कोई और हैं? कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? क्या यह दशरथ पुत्र ही राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं, कि ये राम कोई और हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके क्या करिए, कहिए या मुझे बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया।
कह रहे हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, मन वचन कर्म से क्या हो, राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। कह रहे हैं कि तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, श्री राम की कथा, मैं श्री राम की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषा सुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। देखिए, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कैसे दिया था वो आगे है। कहु सोमति अनुहारी उमा, कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अभयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि मन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगा शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघु वंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधु दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। कौन? श्री रामचंद्र जी ने किस रूप में अवतार लिया है? गुप्त रूप में। लेकिन शंकर जी सोच रहे हैं कि यदि मैं जाऊंगा तो उनका रहस्य, उनका भेद खुल जाएगा। शंकर उर अति क्षोभुषति, न जानहि मरमु सोई, अतुलसी दर्शन लोभ मनु, मन डरल लोचन लालची। शंकर जी हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे।
रामन मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एही विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। अलिन्ह नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि भय देहि, करी छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तम विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर ले गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों से आंसू भर आए, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। ते मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हृदय अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चितानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाली सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कह रहे हैं कि सती सो दशा शंभु कै देखी। सती जी ने भगवान शंकर की दशा को क्या किया, देखा और उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। सती जी ने शंकर की वह दशा, शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया कि जिनके सामने शंकर जी को सारा जगत वंदन करता है, वे जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब उनके सामने क्या करते हैं, सिर नवाते हैं। उनकी ऐसी दशा को देख करके सती जी के मन में संदेह हो गया। तिन्ह निपुसुतहि किन्ह पर नामा, कहीं सच्चितानंद पर धामा। भये मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही शिव की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। कौन सोच रहा है? ये सती जी सोच रही हैं। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, मृषा मतलब झूठा नहीं हो सकता। सब कोई जानते हैं कि शिव जी क्या है, सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। जतपि प्रकट न करे कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाऊ, संशय असन धरे उरकाऊ। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, लेकिन भवानी जी ने कुछ भी प्रकट नहीं कहा। लेकिन शंकर जी कैसे हैं? अंतर्यामी, हर अंतर्जामी सब जानी। लेकिन शिव जी उनकी मन की सारी बातों को जान गए। सुनत ही सती तब नारी स्वभाऊ, सुनो तुम्हारा हे सती, कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है, संशय असन धरिय उरकाहू, हृदय में अपने मन में संशय मत रखिए। सती जी को कह रहे हैं कि सुनिए और अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैं मुनियों को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जिहि ध्यावहि। कलिनेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद और पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेश जतपि, कहु शिव बार बहु। अबोले बिहसी महेशु हरि माया, बलु जानि जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आए एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। सती जी से कह रहे हैं शंकर जी कि यदि आपके मन में बहुत संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले, तो जाकर के आप क्या कर सकती हैं? परीक्षा ले सकती हैं, परीक्षा ले लीजिए। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में
तब लगी बैठी आवहू बट छाई, और तब क्या करना है, इस बट की छाव में तब तक मैं बैठा हूँ, जब लगी तुम्हें ही एहू मोही पाही, तुम मुझे यहीं पे पाओगी, मैं इसी बट के वृक्ष के नीचे छाया में बैठा हूँ, जाओ भगवान की परीक्षा लेकर के आ जाओ। किसने कहा? शंकर जी ने सती जी से कहा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुजतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक से के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। देखिए यहाँ शिव जी सती जी से कह रहे हैं कि जैसे आपको परीक्षा लेना है वैसे लीजिए, जाइए, आप जो सही हो भली भांति जान करके, अज्ञान जनित भ्रम भारी दूर हो सके, आपका अज्ञानता दूर हो सके, उस तरह से आप उनकी परीक्षा ले लीजिए। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। कह रहे हैं यहाँ शंभु असमन अनुमाना, यहाँ पे शिव जी अपने मन में ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, की दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हुआ तो विधि विपरीत भलाई नहीं, तो विधाता ही उल्टे हैं, सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रचिरा, होई है ही सोई जो राम रचि राखा, कोई करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। कह रहे हैं कि जो भगवान ने राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार, कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। कह रहे कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होने लगी, आगे होई चली पंथ, आगे आगे चलने लगी, जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तेहि जेहि आवत नरभूप, सती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया और उसी मार्ग पे चलने लगी जिसपे प्रभु से रामचंद्र जी चल रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सती जी की बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी क्या हो गए, चकित हो गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। कौन? रामचंद्र जी सती जी की इस छल को, इस कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्ह चाहतहु दुराऊं, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊं, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री सती किन्ह चाह तहु दुरावा, देख नारी स्वभाव प्रभावा। स्त्री स्वभाव का अवसर तो देखो, वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले। अब रामचंद्र जी बोल रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू,
हाथ जोड़ करके क्या किए, प्रणाम किए। पिता समेत लिन्ह निज नामु, कह रहे हैं कि पिता समेत लिन्ह निज नामु, पिता के सहित अपना नाम बताया। कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले ही फिर के ही हेतु। पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा कि वृषकेतु, शिव जी कहाँ है, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, असती संभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर के सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप श्री शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर जी का कहा नहीं माना। निज आज्ञान राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहाँ, उर उपजा अरिदारुन दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती सुख दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा प्रकृतस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशाम। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा, वहां भी भाई लक्ष्मण सहित श्री सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक हैं, असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। जेहि जेहि भेष आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सातिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों के सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा।
सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई संभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठे मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं, उनका हृदय कांपने लगा। देह की सारी सुध बुध जाती रही, वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सीता जी, फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब उन्होंने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सत्य सब बात। कह रहे हैं कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। कुशलात मतलब कुशलता पूछी, हंस करके शिव जी के जब वो पास गए तो शिव जी ने हंस करके उनकी कुशलता पूछी। और कह रहे हैं कि लिन्ह परीक्षा कौन विधि, किस विधि से तुमने परीक्षा लिया, सत्य कहूं सत्य सब बात। पास जब पहुंची तो शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। देखिए, एक बार शंकर जी सती जी के साथ उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, जिस वन से रामचंद्र जी जा रहे थे तो शंकर जी उनके सामने जाना चाह रहे थे, उनको सामने से देखना चाह रहे थे, प्रणाम करना चाह रहे थे। लेकिन सोचे कि मैं गुप्त रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं राम के रूप में, इसलिए वो सामने नहीं गए कि ये भेद क्या होगा, खुल जाएगा। इसलिए दूर से ही उनका दर्शन करके वो बहुत प्रसन्नचित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। ये सारी प्रक्रिया को सती जी देख रही थी, क्योंकि शिव जी के साथ सती जी भी थीं। सारी प्रक्रिया को उन्होंने देखा, उनके मन में संदेह हो गया कि ये तो खुद शंभु हैं, जिनके सामने नर देवता गंधर्व सभी क्या करते हैं, शीश नवाते हैं। और ये इस मनुष्य जो मनुष्यों के देवता हैं, मनुष्यों के राजा हैं, उनको देख करके इतने खुश हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बार बार प्रफुल्लित हो रहे हैं कि सारी चीजों को भूल गए हैं। इस तरह से उनके शिव जी के बार बार बताने के बाद भी सती जी के मन में थोड़ा सा संदेह होता है कि मैं थोड़ा इनका परीक्षा लेती हूँ। बहुत मन में विचार करती हैं कि कैसे परीक्षा लूं। फिर क्या करती हैं, सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं और जिस रास्ते से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया रहता है, उस समय रावण मारीची के साथ आता है और सीता जी का हरण कर लिया रहता है, तो उसी मार्ग पे आगे आगे जाती रहती हैं। लेकिन जैसे ही श्री रामचंद्र जी सती जी को देखते हैं और देखते ही वो पहचान जाते हैं। पहले तो लक्ष्मण ही पहचान जाते हैं, लेकिन संकोच बस कुछ नहीं कहते हैं। श्री रामचंद्र जी पहचान जाते हैं और फिर दोनों हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम करते हैं, अपने पिता के साथ अपना परिचय देते हैं, अपने पिता का नाम बताते हैं, अपना परिचय देते हैं सती जी को और पूछते हैं कि आप अकेले यहाँ वन में क्या कर रही हैं, शंकर जी कहाँ हैं। और जैसे ही पहचान लेते हैं और ऐसे बोलते हैं, सती जी को प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी। सती जी को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है और मन में बहुत विषाद होता है। जब इस विषाद को रामचंद्र जी भांप लेते हैं तो सोचते हैं कि इनका कष्ट कुछ कम हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और अपने स्वयं चलते रहते हैं। और उसी मार्ग पे सती जी जैसे ही आंखों से देखती हैं कि अच्छा ये तो तीनों लोग हैं, फिर जैसे पीछे मुड़ती हैं, पीछे भी वही तीनों लोग दिखते हैं, दाएं बाएं चारों तरफ, और विष्णु स्वरूप दिखते हैं कि तमाम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, नर गंधर्व देवता विष्णु जी उपस्थित हैं। सती जी बहुत भयभीत हो जाती हैं, उसी मार्ग में आंख बंद करके बैठ जाती हैं। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद उनके हृदय की कंपन बढ़ जाती है, जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या करती हैं, अपनी आंखों को खोलती हैं, वैसे ही देखती हैं कि कुछ नहीं दिखाई देता है और फिर वह आती हैं। जैसे आती हैं वैसे ही शंकर जी के पास पहुंचती हैं तो शंकर जी मुस्कुराते हुए सती जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि बताओ, सत्य सत्य कहना कि किस तरह से तुमने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। और ये दूसरा मास पारायण हो गया। तो आप सभी लोगों का
बहुत बहुत श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा इतने धैर्य से सुनने के लिए। और जय श्री रामचंद्र जी। और इसके आगे कल और मिलते हैं आप सभी लोगों से रामचरितमानस के एक नए एपिसोड में। तो धन्यवाद।